साई राम प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका हिंदी अविरल की पहली कविता एक किरण का आज हम रिवीजन करेंगे, यानी कि पुनरावृत्ति करेंगे। कविता का नाम है एक किरण और जिन्होंने कविता लिखी है कवि का नाम है सोहनलाल द्विवेदी। कवि का नाम क्या है बच्चों? सोहनलाल द्विवेदी। उन्होंने कौन सी कविता लिखी है? एक किरण। बच्चों, एक किरण कविता को हमने पहले भी पढ़ा है ना? तो चलिए बच्चों, एक बार हम पुनः उस कविता को संक्षिप्त में दोहराते हैं कि जो कविता हमने पहले पढ़ी थी, एक बार पुनः उसका रिवीजन करते हैं ताकि हमने जो पढ़ा था वह हमें याद आ जाए। इस कविता में कवि ने सूरज की पहली किरण के बारे में बताया है कि किस प्रकार एक किरण पूरी दुनिया में रोशनी फैला देती है, कि किस प्रकार एक किरण के गिरने से पूरी दुनिया में रोशनी फैल जाती है, जिसके आने से दुनिया में ज्योति फैल जाती है। जैसे कि सूर्य की पहली किरण जब धरती पर गिरती है तो अंधकार को दूर कर देती है। धरती पर चारों ओर प्रकाश और उजाला फैल जाता है। उसी प्रकार आप भी अपने गुणों से इस दुनिया को सुंदर बना सकते हैं। इस कविता में कवि बच्चों को किरण बनने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि आप भी किरण की तरह सुंदर प्रकाश फैलाकर धरती का कण-कण चमका दें। आप भी संसार में किरण की तरह चमको और अपना प्रकाश फैला दें। तो चलिए बच्चों, अभी हम पहले कविता पढ़ते हैं। एक किरण आई, छाई दुनिया में ज्योति निराली, रंगी सुनहले रंग में पत्ती पत्ती डाली डाली। एक किरण आई, लाई पूरब में सुखद सवेरा, हुई दिशाएं लाल लाल, हो गया धरा का घेरा। एक किरण आई, हंस हंस कर फूल लगे मुस्काने, वही सुगंधित पवन गा रहे भौरे मीठे गाने। एक किरण बन तुम भी, फैला दो दुनिया में जीवन, चमक उठे सुंदर प्रकाश से इस धरती का कण कण। इसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। तो चलिए बच्चों, अभी हम संक्षिप्त में थोड़ा कविता को एक बार पुनः दोहराते हैं। एक किरण आई, छाई दुनिया में ज्योति निराली, रंगी सुनहले रंग में पत्ती पत्ती डाली डाली। यहाँ पे कवि क्या कहना चाहते हैं कि जैसे एक किरण आई, कई बार आपने देखा होगा कि रात को अंधेरा हो जाता है और अंधेरा होने के बाद जब सूर्य उदय होता है, यानी कि सूर्य जब निकलता है, तो सूर्य की एक किरण आई, छाई दुनिया में ज्योति निराली, कि सूर्य की जो एक किरण है वो धरती पर गिरती है, संसार में अपना अनोखा प्रकाश फैला देती है। कि सूर्य की जो एक किरण है वो निकलती है, तो धरती पर जब वह गिरती है तो संसार में अपना एक अनोखा प्रकाश चारों ओर फैला देती है। रंगी सुनहले रंग में जब सूर्य की किरण निकलती है तो उसका रंग कैसा होता है? सुनहले यानी गोल्डन, नारंगी जैसा रंग होता है। तो जैसे ही सूर्य की किरणें सुनहले रंग में गिरती है तो वह पत्तियों पर, डालियों पर, शाखाओं पर गिरती है। एक किरण आई, लाई पूरब में सुखद सवेरा, लाल लाल हो गया धरा का घेरा। अभी यहाँ पे बच्चों देखिए, एक किरण आई, लाई पूरब में सुखद सवेरा। हमारी 4 दिशाएं होती है। कौन कौन सी होती है पता है बच्चों आपको? हमारी 4 दिशाएं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो जब सूर्य निकलता है, उदय होता है, तो कौन सी दिशा से होता है? पूरब दिशा से निकलता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है।
तो एक किरण आई लाई पूरब में सुखद सवेरा। जब सूर्य की किरण पूर्व दिशा से निकलती है तो वहां पर चारों ओर सुख देने वाली सुबह का उदय हो जाता है। हुई दिशाएं लाल लाल, तो किरण के गिरने से चारों दिशाएं जो लाल लाल हो जाती है। हो गया धरा का घेरा और धरती पर चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। यानी कि एक आने से पूर्व दिशाओं में सुखद सवेरा छा जाता है, सारी दिशाएं लाल हो जाती है और धरती पर चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। एक किरण आई हंस हंस कर फूल लगे मुस्काने, वही सुगंधित पवन गा रहे भौरे मीठे गाने। एक किरण के आने से फूल जो है मुस्कुराने लग जाते हैं, यानी कि हंसने लग जाते हैं। जब सूर्य की किरण पृथ्वी पर गिरती है तो पृथ्वी पर जो फूल है वो क्या करने लग जाते हैं, मुस्कुराने लग जाते हैं। वही सुगंधित पवन, और वहां पर सुगंधित हवा, पवन यानी हवा बहने लग जाती है, और जो भौरे हैं जो फूलों पर भौरे उसका रस चूसते हैं वो क्या करते हैं, मीठा गाना गाने लग जाते हैं। तो एक किरण के आने से पृथ्वी पर फूल मुस्कुराने लग जाते हैं और सुगंधित पवन हवा बहने लगती है, और जो भौरे हैं वो मीठा गाना गाने लग जाते हैं। एक किरण बन तुम भी फैला दो दुनिया में जीवन, चमक उठे सुंदर प्रकाश से इस धरती का कण कण। अब यहाँ पे बच्चों देखिए कवि क्या कहना चाहते हैं कि एक किरण बन तुम भी, कि सूर्य की किरण की तरह आप भी एक किरण बनो और इस संसार में अपना प्रकाश चारों ओर फैला दो। उसी प्रकार आप भी संसार में किरण की तरह चमको और अपना प्रकाश फैला दो। जिस प्रकार एक किरण के आने से धरती पर चारों ओर उजाला हो जाता है, उसी प्रकार आप भी अपने गुणों से इस दुनिया को सुंदर बना सकते हैं। तो बच्चों यह कविता आपको समझ में आई? अच्छा बच्चों, हमने अभी कविता पढ़ी, तो कविता पर आधारित कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके हमें सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाना है। यहाँ पे बच्चों अभी आपके एग्जाम भी आ रहे हैं ना, तो एग्जाम में आपको प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाना है। विकल्प यानी ऑप्शन, नीचे जो ऑप्शन दिए हैं उनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो सही है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 दिया है, किरण किस दिशा से आई? किरण किस दिशा से आई? पूर्व, पश्चिम, उत्तर। यहाँ पे बच्चों देखिए 3 ऑप्शंस दिए, 3 विकल्प दिए हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? किरण किस दिशा से आई? तो किरण पूर्व दिशा से आई, यह इसका सही उत्तर है और उसमें हमने सही उत्तर पर सही का निशान लगाया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कौन मुस्काने लगे हैं? कौन मुस्काने लगे हैं? पवन, फूल, भौरे। पवन यानी हवा, तो इसका उत्तर पवन होगा? नहीं। फूल होगा? यस। तो हमने फूल पर सही का निशान लगाया। तो इस तरह से हमें प्रश्न को उत्तर उनका चुनना है और चुनकर सही पर निशान लगाना है। प्रश्न नंबर 3, इस कविता के कवि कौन हैं? अभी हमने जो कविता पढ़ी बच्चों, कौन सी कविता थी? कविता का नाम क्या था? एक किरण। तो इसके कवि कौन हैं? यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, सोहनलाल द्विवेदी, कबीरदास, द्वारिका प्रसाद। तो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा बच्चों? सोहनलाल द्विवेदी। तो हमने सोहनलाल द्विवेदी पर सही का निशान लगाया।
कौन मीठे गाने गा रहा है? कौन मीठे गाने गा रहा है? कौन गा रहा है? किरण? नहीं। पवन? नहीं। कौन गा रहा है? भौरे जो है मीठे गाने गा रहे हैं। तो इस कविता के कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। कौन मीठे गाने गा रहा है? भौरे। तो इस तरह से हमने सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाया। नीचे दिए गए शब्दों के सही समानार्थी शब्द पर सही का निशान लगाइए। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं बच्चों? जिसका एक समान अर्थ निकलता हो उसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे दुनिया का समानार्थी शब्द क्या होगा? 3 उत्तर दिए हैं यहाँ पे। विश्व, भारत, राज्य। विश्व, भारत, राज्य। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? विश्व। विश्व यानी पूरी दुनिया, संसार। तो दुनिया का समान अर्थ बताने वाला शब्द क्या आया यहाँ पे? विश्व। दूसरा देखते हैं, पवन। पवन का दिया है इधर डाली, हवा, धरा। डाली यानी शाखा, हवा यानी पवन, धरा यानी धरती। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, पवन का समान अर्थ बताने वाला जो शब्द आया है वह क्या आया है? हवा। तो हमने हवा पर सही का निशान लगाया। अगर हमने धरा पर सही का निशान लगाया होता तो क्या होता? यह हमारा उत्तर गलत हो जाता था ना। तो यह उत्तर हमारा गलत हो जाता। तो पवन का समान अर्थ बताने वाला जो शब्द है वह क्या है बच्चों? हवा। फूल का दिया है खुशबू, कली, पुष्प। खुशबू, कली, पुष्प। तो फूल का समान अर्थ बताने वाला जो शब्द आया है वो क्या आया है यहाँ पे बच्चों? पुष्प। पुष्प यानी फूल। तो यहाँ पे बच्चों दुनिया का विश्व, पवन का हवा, फूल का पुष्प। तो इस तरह से हमने क्या आज अभ्यास किया? क्या अभ्यास किया कि प्रश्नों के उत्तर जो विकल्प दिए हुए हैं उन विकल्पों में से हमने सही उत्तर चुनकर, किसी एक को सही उत्तर चुनकर उस पर हमने सही का निशान लगाया। तो इस तरह से बच्चों आपको एग्जाम में इस तरह से ऑप्शन में से वह एक क्वेश्चन का आंसर आपको चूज करना है और चूज करके उसमें उस पर टिक का निशान लगाना है। यानी कि जो विकल्प दिए जाएंगे उसमें से आपको एक आंसर को चूज करना है और उस पर आपको सही का निशान लगाना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।